सत्तावीसवें वेडनेसडे चार्ट में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ फोकस। पिछले बुधवार को पावर ऑफ कंसिस्टेंसी हमने देखा, वो हमारे टीम माय पॉसिबिलिटी की कोर वैल्यू थी छठवीं। पांचवी कोर वैल्यू है हमारी फोकस। तो फोकस में क्या शक्ति है, फोकस का महत्व क्या है, इसके ऊपर आज हम अभी आपके साथ बात करने वाले हैं। और मुझे इस विषय पे बात करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग फोकस्ड हो ऑलरेडी, इसीलिए जूम पे हो। लेकिन हम क्या करते हैं, डिस्कशन के द्वारा, कुछ शेयरिंग के द्वारा एक एक विषय पर प्रकाश लाइट डालते हैं। तो आज हमारा लाइट डालने वाले हैं हम फोकस। और फोकस अपने आप में एक लाइट है। आपको पता है कि जो भी व्यक्ति फोकस होता है, केंद्रित होता है अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने चीज के ऊपर, तो वो व्यक्ति जल्दी कहीं पहुंच पाता है उस व्यक्ति के तुलना में जो फोकस नहीं है। तो फोकस रहना आज के तारीख में एक जटिल कार्य बन चुका है। आज के पहले इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे हमारे लाइफ में। हमने पिछले कुछ बुधवार पहले एक सेशन भी लिया था, डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहना है आज के जमाने में। आज का स्पेशल टॉपिक है फोकस के ऊपर। आज हम फोकस के इर्द गिर्द घूमेंगे। अगर हम फोकस है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए, आपको क्या लगता है वो फोकस रहे होंगे उनके मिशन पे, या डिस्ट्रैक्ट रहे होंगे तब वो पहुंच पाए होंगे? तो मुझे पता है कि वो सब लोग फोकस थे, कंसिस्टेंट थे, फोकस थे। फोकस के इतने सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के बीच में मौजूद है। सबसे पहला उदाहरण आता है अर्जुन का, महाभारत का। उनकी जो शिक्षा चल रही थी, तो उनको क्या दिख रहा था, वो जो पक्षी था उसकी आंख दिख रही थी, और इसलिए वो तीर वहां पे मार पाए, क्योंकि उनको सिर्फ आंख दिख रही थी। बाकी लोगों को पत्तियां दिख रही थी, कुछ कुछ लोगों को फल दिख रहे थे, तो वो आंख पे तीर कैसे मार पाएंगे? तो हमारे काम के प्रति, हमारे लक्ष्य के प्रति हमको जो भी चाहिए उसके प्रति फोकस होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे दूसरी चीज कुछ नहीं लगती। मुझे अगर अमरावती जाना है नागपुर से, तो मुझे फोकस करना पड़ेगा अमरावती की तरफ। मेरी गाड़ी जब मैं घर से निकालूंगा, तो मैं, अमरावती मेरा केंद्र है जहां मुझे पहुंचना है, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा अगर फोकस रहा तो। इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप ऑब्जर्व करते हो, आप घर से निकले हो कहीं डेमो देने के लिए, आपने समय दिया है 1 बजे का, और आप 12:30 बजे निकले हो, और आपको 20 मिनट 25 मिनट लगने वाले हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और बीच में आपका कोई दोस्त आपको मिल जाता है बहुत सालों बाद, या जो भी कोई रिलेटिव मिल जाता है, और आप वहां पे अटक जाते हो, रुक जाते हो, और वहां 1 की बजाय 1:30 बजे पहुंचते हो। तो क्या हुआ, आप फोकस नहीं थे आपके काम पे ऊपर, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप कहीं निकलने वाले और आपके घर पे कोई मेहमान पहुंच गए, वो आपको बता के नहीं आए, तो आप वहां पे जब पुराने संस्कार हमारे जागृत होते हैं कि इनको क्या लगेगा, नहीं, उनको कुछ नहीं लगेगा। घर में बाकी मेंबर है जो उनका स्वागत करेंगे। आप उनको विनम्रता से बोल सकते हैं कि मेरा इतने इतने बजे एक मीटिंग है और वहां पे जाना मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी का आपने समय लिया है, तो वहां पहुंचना आपकी प्रायोरिटी बनती है। इस चीज के लिए आप फोकस रह सकते हो। आपने गोल बना है किसी चीज का, और आप शेयर कर रहे हो प्रॉब्लम। जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम शेयर करता है, मान लेना वो फोकस नहीं है। हाँ, वो फोकस है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस। जो व्यक्ति सॉल्यूशन के ऊपर फोकस रहेगा वो सॉल्यूशन की बातें करेगा। और जो व्यक्ति प्रॉब्लम की बातें कर रहा है, जो व्यक्ति प्रॉब्लम सुना रहा है अपने लाइफ के, बिजनेस के, मान लेना आप कि आपका फोकस ढल चुका है, गलत जगह पे फोकस लगा है। आप सब लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है,
उसमें बोला गया है ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। हर बार मैं सिर्फ मेरा ध्यान चेक करता हूं कि कहाँ है। कोई भी घटना जब घटती है मेरे लाइफ में, उस घटना में मैं 10 जगह पे ध्यान लगा सकता हूँ, 10 स्टोरियां बना सकता हूँ, लेकिन मैं वही स्टोरी बनाता हूँ, वही ध्यान लगाता हूँ जो मेरे काम का है। मैं ऐसे किसी गलत चीज पे मेरा ध्यान नहीं लेके जाता जो मेरे काम का नहीं है। हर बार मैं जागरूक रहता हूँ उस चीज के प्रति। और मैंने बार बार बोला है, कोई भी व्यक्ति सही या गलत नहीं होता। वो व्यक्ति, उसके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उसके लाइफ का जो नॉलेज है, उसका जो अवेयरनेस है, ये 3 शब्द याद कर लो आप, आपको तकलीफ नहीं होंगी आज के बाद। उस व्यक्ति का नॉलेज जो गेन किया है उसने अब तक, उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस और उस व्यक्ति का अवेयरनेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, इसके ऊपर ही हर व्यक्ति बिहेव करता है, प्रोग्रेस करता है लाइफ में, आगे जाता है या पीछे रहता है, जो भी है। जो भी व्यक्ति आपको लगता है कुछ गलत कर रहा है, नहीं, उसको पूछो वो गलत कर रहा है क्या। उसके नजर से वो सही है, और आज उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस और अवेयरनेस उतना है। बहुत लोग, कुछ गलत हैबिट्स उनमें होती है, हमको लगता है कि यार इनको इतना भी नहीं समझता क्या, इसके नुकसान कितने हैं। आप खुद से एक सवाल पूछना, उनको अगर समझता तो वो करते क्या। आज नहीं समझ रहा है, कल जब समझ में आएगा तो हो जाएगा। बहुत लोगों के भी कुछ अलग अलग हैबिट्स रहती है, लेकिन उनको कुछ हो जाता है अवेयरनेस, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनका। मैंने 7 साल जो जॉब किया विदाउट पेमेंट, तब मेरा नॉलेज, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस उतना ही था कि भाई यही जॉब करना है, यही अपने लाइफ के लिए अच्छा है। लेकिन जब मैं अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आया, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मेरा फोकस बन गया कि नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। तो 1 महीने में मैंने जॉब छोड़ दी। ये बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। और वहां से लेके जो 11 साल का भी जर्नी हुआ है वो आपके सामने। तो फोकस रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोग बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि सर मैं फोकस नहीं रह पाता, मैं क्या करूं। तो फोकस नहीं रह पाता ये कहना ही एक डिस्ट्रैक्शन है। आप खुद से जो अफर्म कर रहे हो, अफर्मेशन, इसके ऊपर भी हम आगे चल के एक दिन टॉपिक लेंगे कि आत्म सुझाव, आप खुद से क्या बात करते हो। क्या अफर्म कर रहे हो कि मैं फोकस नहीं रह पाता, तो आप ही क्रिएट कर रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन। आप जो बोलते हो आप ही सुनते हो, और वो विशेष सर्कल बन जाता है आपके लाइफ के लिए। तो फोकस होना, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपके बीच में ये इसलिए बता रहा हूं कि टीम माय पॉसिबिलिटी की ये एक कोर वैल्यू है, फोकस। और हमारे बीइंग से वो झलकना जरूरी है। हमारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ की बीइंग फोकस। बीइंग फोकस, लोगों ने आपके बारे में बोलना चाहिए कि यार वो आदमी कितना फोकस है। लोगों ने बोलना चाहिए। पॉसिबिलिटी इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दोरकर। ये मेरा नाम है, मेरे माँ बाप ने रखा है। मैं ज्ञानेश्वर दोरकर नहीं हूं, मेरा नाम ज्ञानेश्वर दोरकर है, और वो किसी ने दिया हुआ है। लेकिन जब मैं कोई पॉसिबिलिटी लेके निकलूंगा मेरे लाइफ में, आगे चल के मुझे ज्ञानेश्वर दोरकर के नाम से नहीं, उस पॉसिबिलिटी से लोग पहचानते हैं। और इतने सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, बड़े बड़े नाम हैं। बाबा आमटे है, बाबा साहब आम्बेडकर है, महात्मा फुले है, तुकडोजी महाराज है, गाडगे बाबा है। कितने नाम गिना देंगे अपन। वो व्यक्ति की पहचान है नाम के साथ एक, उनका फोकस था, पूरी लाइफ उन्होंने दे डाली थी उस चीज के लिए। तो हम आज क्या क्रिएट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी हमारी। क्या आप सब लोग बीइंग फोकस हो सकते हैं आज से। चॉइस आपकी है। कोई एक्चुअली किसी कोच की, गुरु की ज्यादा जरूरत नहीं रहती हमको। हम अगर खुद से अच्छे सवाल पूछेंगे तो हम ही, हमारे पास ही उसके आंसर है।
आपसे मेरा सवाल है, क्या आप बीइंग फोकस होना चाहते हैं? आपकी चॉइस है। आप अगर आज डिस्ट्रैक्ट है, फोकस नहीं है, तो आपके चॉइस से है। अगर आपको फोकस होना है तो हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? अभी, राइट नाउ। अभी आप बोलो, आई एम फोकस्ड, मैं फोकस हूं, मैं केंद्रित हूं। लैंग्वेज सब काम करेगी। आपको बोलना पड़ेगा, मेरी पॉसिबिलिटी है बीइंग फोकस, बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग। मैं डूइंग की बात नहीं कर रहा हूं। टीम, माय पॉसिबिलिटी डूइंग के ऊपर काम नहीं करती। क्योंकि जब तक आपका बीइंग शिफ्ट नहीं होगा, डूइंग आप कितना भी करो वो टिकेगा नहीं। 4 दिन आप मोटिवेट होके कुछ कर लोगे, लेकिन लाइफ टाइम अगर हमको कुछ करना है तो शिफ्ट जो है वो बीइंग में आना है। और बीइंग में शिफ्ट आने के लिए कुछ पल लगते हैं, पल लगते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक थॉट आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, और आप शिफ्ट हो जाते हो। जैसे मैं शिफ्ट हुआ, एक दिन में मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को फ्री में बेच रहा हूं मैं, यही मेरी वैल्यू है। जब मुझे रियलाइज हुआ, दुनिया बदल गई। दुनिया कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीने में नहीं बदलती, मेरी आपकी एक पल में बदलती, एक पल में, एक सेकंड में। जब आपको रियलाइज होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, तब आप फोकस्ड हो सकते हो। तो आपको अगर फोकस होना है तो कुछ नहीं करना है, उसका कोई साइंस नहीं है, उसका कोई क्लास नहीं है। आप कोचिंग क्लास लगा सकते हो फोकस होने के लिए, वो वेस्ट जाएगा आपका पैसा। फोकस होने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि मैं फोकस हूं। बाकी थॉट छोड़ देने पड़ेंगे, वो छूट ही जाएंगे अपने आप, उसको छोड़ नहीं सकते आप। आपको अगर एक रूम में अंधेरा है और उजाला करना है, तो आप अंधेरे से लड़ते नहीं, आप लाइट का बटन लगाते और लाइट लग जाता। तो पुराने बिलीफ से लड़ना नहीं है, पुराने थॉट से लड़ना नहीं है, नए थॉट क्रिएट करना है। पुराने अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हैं, तो ठीक है, आज तक थे, आज से आप फोकस हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा खुद के साथ, फिर लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा कि मैं फोकस हूं। आज तक क्या थे, कोई लेना देना नहीं। आज से, ये वेनसडे से अगले वेनसडे तक आप खुद के ऊपर एक संस्कार कर सकते हो फोकस होने का। पिछले वीक में हमने संस्कार किया कंसिस्टेंट रहने का। अब बहुत लोगों में कंसिस्टेंसी आ गई होंगी अलग अलग एरिया में लाइफ के। अब बहुत लोगों को फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन तो है ही, वो कहीं जाने वाला नहीं। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे बीइंग को कंट्रोल कर सकता हूं। ऐसे लोगों में मैं हूं, ऐसा वातावरण मुझे मिला है। एक दोस्त ढूंढो, अपलाइन या डाउनलाइन, उसको बड़ी बनाओ और उसके साथ डिस्कस करो। ये सिस्टम इतना बढ़िया है ना। एक दोस्त चुनो जो कमिटेड हो आपके प्रोग्रेस के लिए, और आप कमिटेड हो उनके प्रोग्रेस के लिए। कमिटेड होना चाहिए वो व्यक्ति, हवा निकालने वाला नहीं चाहिए। और वो अपने ही ग्रुप का चाहिए, अपने ही मिशन में का चाहिए। क्योंकि बाहर का व्यक्ति उस तरह से आपको सुन नहीं पाएगा। आप बोलोगे कि मुझे 2 करोड़ का घर लेना है, वो बोलेगा आईने में देखिए क्या शक्ल, 2 करोड़ पे कितने जीरो लगते हैं, ऐसा वो बोल सकता है। आपकी हवा निकाल सकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको आपके अपलाइन या डाउनलाइन में से कोई ऐसा व्यक्ति चुनना होगा जो कोचेबल है, जो सीखने के लिए तैयार है। और वो एक पार्टनरशिप होंगी, वो एक ठहराव होगा कि भाई आज से हम ऐसा करते हैं। हम एक दूसरे को हमारा बड़ी दोस्त चुनते हैं और हम डिस्कस करेंगे उन्हीं बातों पे जो हमको चाहिए। हमारा कोटेशन हमने बनाया है कि वही सोचो जो आप चाहते हो। इसका मतलब क्या है? फोकस्ड होना। वही बोलो जो आप चाहते हो, इसका भी मतलब है फोकस होना। क्योंकि जो नहीं चाहिए उसके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे। और वही करो जो हम कहते हैं, तो हम केंद्रित होते हैं इससे। और हम बार बार बोलते हैं कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं।
जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाव रखना नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन का तो कोई विषय ही नहीं। आप घर से निकलेंगे तो कुछ सिग्नल आपको रेड लगेंगे, 1 मिनट रुकना पड़ेगा, 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा रुकना पड़ेगा। आपको पता है कि 30 सेकंड के बाद सिग्नल येलो और ग्रीन होने वाला है। तो लाइफ भी ऐसी ही है, स्पीड ब्रेकर तो है ही, लेकिन आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप इरिटेट नहीं होते, स्पीड ब्रेकर से भी नहीं और सिग्नल से भी नहीं। लेकिन लाइफ में डिमोरलाइजेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है कि इतने डेमो हुए, एक भी सेल नहीं हुआ। कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, हमको लग जाता है। उन्हीं को लगता है जो फोकस नहीं है। जो जो लोग फोकस हो चुके हैं उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती आपका जो गोल है वो मिलने से। जो भी गोल है आपका, मैं बोल नहीं रहा हूं कि साल भर का, आज का जो आपका गोल होगा उससे भी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब आज जिन जिन लोगों को वेडनेसडे चार्ट में आना था, वो 100 लोग कंप्लीट है, कुछ लोग बाहर है, वो लेट आए। हम उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते आज। अब वो लोग अगले बुधवार को 8 बजे के पहले ज्वाइन होंगे। अगर उन्होंने ये एक्सपीरियंस से कुछ पॉजिटिव चीजें ली तो 8 के पहले ज्वाइन होंगे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे कुछ जाने को नहीं पुरता, वो 100 का पैक होते रहता और अपने को नहीं मिलता। कुछ लोग 100 होने के बाद ट्राई करते रहते, एक आधा आदमी भी कुछ वजह से मिस हो गया तो वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उनका फोकस है कि मुझे कुछ भी करके सेशन करना है। तो ऐसा होता है। तो घटना एक है सब लोगों के लिए कि 100 कंप्लीट हो गए। कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने तो गेम छोड़ दिया होगा, कुछ लोग तो अगले बुधवार से आएंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग 8 बजे के पहले आएंगे। देखिए घटना एक है, इसके 10 नहीं 50 स्टोरियां बनाई जा सकती है, कहानियां। और वो कहानी उस व्यक्ति को उस तरह का रिजल्ट देंगी। जो व्यक्ति पूरा फोकस है वो फोकस रहेगा लाइफ टाइम। आपको मालूम है बड़े बड़े जो मर्क्यूरीज रहते, आप देखते हो रात में शादी में या कहीं प्रोग्राम रहे तो हम लगाते हैं, उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे मच्छर बोलो या कुछ कीड़े बोलो जो रहते हैं, आपने देखा होगा वो जब उसके नजदीक जाते तो जल जाते। सबने देखा है, क्योंकि वो फोकस पावरफुल है। तो आपका फोकस अगर पावरफुल है तो छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने ही नहीं है, वो जल जाएंगे आप तक पहुंचते पहुंचते। हम बचपन में क्या करते थे, वो दूरबीन मिलती थी बाजार में और कागज को जलाते थे हम, और कुछ बच्चे जला पाते थे कुछ नहीं जला पाते थे, क्योंकि उसको ऐसा एक जगह पे पकड़ के रखना पड़ता था। अगर वो हिल गया तो वो कागज जलता नहीं था। वो भी एक फोकस का एग्जाम्पल है। तो आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम पे फोकस है, और इसीलिए प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाला। जिन जिन लोगों का सॉल्यूशन पे फोकस है उनको सॉल्यूशन मिलते ही जा रहे। अगर सॉल्यूशन पे फोकस है तो प्रॉब्लम बोलने की बात ही नहीं, सॉल्यूशन के बारे में बात होंगी। तो मुझे लगता है फोकस एक अपनी कोर वैल्यू आज कुछ लेवल पे पेनिट्रेट हुई होंगी आप सब लोगों के अंदर। मेरे अंदर उससे भी ज्यादा हुई, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब जब आप शेयरिंग करोगे और ज्यादा लोगों में पेनिट्रेट होगी। मालूम नहीं किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या शेयरिंग करेगा, किसको क्या ओपनिंग मिली होंगी। जब आप शेयर करते हो हर एक के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो। तो जितना बोला जाए उतना कम है, इतना बड़ा टॉपिक है फोकस। जितने भी लोग दुनिया में सक्सेस हुए हैं, फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूं मैं, हर एरिया में लाइफ के, वो लोग उस एरिया में फोकस्ड थे। अब जब कंसिस्टेंसी देखो, हमने पिछले बुधवार को बात किया,
कि कुछ लोग कंसिस्टेंट है लाइफ के कुछ एरिया में, नहीं है कुछ एरिया में, मैं भी नहीं हूँ। वैसे ही कुछ लोग फोकस है लाइफ के कुछ एरिया में, कुछ एरिया में नहीं है। अब आपको ये वीक में ढूंढना है कि आपका ध्यान किधर है। ध्यान को सही जगह पे लाना है बार बार, और खुद से बात क्या करनी है, बीइंग फोकस, मैं फोकस हूं। ये नहीं बोलना कि मैं डिस्ट्रैक्ट हूं, ये नहीं बोलना कि मैं क्या करूं, इतने दिन से मैं फोकस नहीं हो पा रहा हूं। ये आप बोलोगे तो वो तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि आप गलत दिशा में मेहनत ले रहे, अंधेरे से लड़ रहे। आपको तो सिर्फ बटन दबाना है, अंधेरे से लड़ने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ आप सब लोगों के बीच में। हर बुधवार को हम जब मिलते हैं, और मैं इनवाइट भी करता हूँ, आप सिर्फ मुझे ही सुनते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ दिन के बाद कंपलसरी करना पड़ेगा सबको कि आपको एक सेशन लेना है। हर एक बुधवार को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कितने दिन से। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको शेयरिंग करना है एक सेशन, आपके लाइफ का एक्सपीरियंस, आपके लाइफ की वैल्यू। हमको लोगों को सिखाने के लिए कुछ सेशन नहीं लेना है। जो मेरे अंदर है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जिससे मैं आगे बढ़ा हूं, या जिससे मैं आगे नहीं बढ़ा हूं, वो भी लोगों के काम में आ सकता है। ऐसा कुछ टॉपिक बना के आप जूम पे एक बुधवार आधा घंटा बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक, ताकि लोगों के लाइफ में कुछ आपका कंट्रीब्यूशन हो। मेरे तो सब्जेक्ट चलते ही रहेंगे साल भर 2 साल। हर बुधवार को आधा घंटा एक टॉपिक को लेके मैं तो आते ही रहूंगा, लेकिन सिर्फ मैं आने से कुछ नहीं होगा। आपको हर एक को आना है, हर एक को ये प्लेटफॉर्म पे आगे लेके जाना है सबको। तो थैंक यू वेरी मच। फोकस के ऊपर हमने आज फोकस किया, और आप लोगों ने भी आज फोकस, अपनी कोर वैल्यू अलग नजर से देखी होगी, अलग दृष्टिकोण से देखी होगी। तो आज से मुझे लगता है फोकस के बारे में और हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने आप में लीडर हो, आप फोकस्ड हो, लेकिन कौन से एरिया में नहीं हो, जहां जहां रिजल्ट नहीं आ रहा है आपको, वहां पे आपका फोकस डालना है। और फोकस डालने से रिजल्ट आते ही है। जब आप कहीं स्टेज पे जाते हो, कोई डांसर रहती हो, तो उस पर फोकस डाला जाता है, बाकी जगह पे अंधेरा रहता है। तो फोकस डालने से वो चीज स्पष्ट रूप से दिखती है। और आपको आपका फ्यूचर अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, 6 से कब होंगे, 6 से 2 कब होंगे, -2 कब होंगे, -4 -8 कब होंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो फोकस नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने दूर तक का देखना है। ठीक है, आज आपको अगर दिख रहा है ये महीने में 3A होना, तो बस वहीं पे फोकस रखो, क्योंकि 3A होना ही पड़ेगा ना 4A होने के लिए। पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी स्टेप लेके हम अगले अगले कदम पे, अगले अगले पड़ाव पे जाके एक मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। हाथी का एक स्टोरी आपने सुना होगा, अगर हाथी को खाना है तो कैसे खाएंगे। इतने बड़े हाथी को कोई खा नहीं सकता, लेकिन टुकड़े करके खा सकता है। कोई भी बड़ा काम हम टुकड़ों में ही करते हैं, कोई भी बड़ा गोल हम टुकड़ों में ही करते हैं, लेकिन वो टुकड़े पे तो फोकस होना ही पड़ेगा। मेन गोल अलग रहता है, डेली का गोल अलग रहता है, महीने का गोल अलग रहता है, लेकिन गोल होना और उस पर फोकस होना, ये दोनों चीजें आपको अकेले को नहीं, आपके इर्द गिर्द के हर व्यक्ति को आगे लेके जाती है। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट है, तो आप अकेले नहीं, आपके आजू बाजू लोग भी डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। डिस्ट्रैक्ट लोगों की एक दुनिया खड़ी हो जाएगी। और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है समाज में लोगों को पॉसिबिलिटी में खड़े रह के उनके बीइंग पे काम करना। थैंक यू वेरी मच।